अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत का जश्न मना रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की जबरदस्त टी20 सीरीज का आज 5वां मुकाबला क्रिकेट फैंस को देखने को मिला। 5वें टी20 मैच में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त रोमांच देखने को मिला और मुकाबला पूरी तरह से कांटे की टक्कर का रहा। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक शानदार शॉट लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए रन गति को तेज कर दिया, लेकिन इसी ओवर में कायल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को कैच आउट करा दिया और इस तरह संजू सैमसन 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने ईशान किशन मैदान पर आए और आते ही उन्होंने एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तीसरे ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक और दमदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में जैकब डफी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को कैच आउट करा दिया। इस तरह ईशान किशन 8 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि दोस्तों, इसी ओवर में नंबर 4 पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। चौथे ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और बेहतरीन बाउंड्री देखने को मिली। वहीं 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपना असली रंग दिखाया। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 गगनचुंबी जड़ते हुए कुल 16 रन बटोर लिए। छठे ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार छक्का जड़ा और इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी एक जबरदस्त मैक्सिमम जड़ दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। वहीं 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा पूरी तरह हावी नजर आए। दोस्तों, इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक 3 शानदार चौके जड़ते हुए चौकों की हैट्रिक पूरी की और इस ओवर से कुल 20 रन बटोर लिए। इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद अगले ओवर में अभिषेक के बल्ले से एक और लंबा देखने को मिला। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उनके बल्ले से लगातार 2 करारे चौके देखने को मिले। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 117 रन बना लिए थे। 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और जबरदस्त छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर में सेंटनर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करा दिया। इस तरह सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों में 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों, इसी ओवर में नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। 12वें ओवर में अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जोरदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से लगातार 2 पावरफुल और गगनचुंबी छक्के देखने को मिले। जी हां दोस्तों, क्या खतरनाक बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा कर रहे थे। मैदान के चारों ओर शॉट्स की बरसात हो रही थी, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को कैच आउट करा दिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा 35 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से 84 रनों की विस्फोटक और तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। सच में दोस्तों, क्या लाजवाब और यादगार पारी थी। इसके बाद दोस्तों, 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं इसी ओवर में शिवम दुबे ने भी अपनी ताकत दिखाई और उनके बल्ले से एक जबरदस्त मैक्सिमम देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में कायल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे को कैच आउट करा दिया। इसी के साथ शिवम दुबे 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने इसी ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रचिन रविंद्र को कैच आउट करवा दिया। इस तरह रचिन रविंद्र सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद अगले ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। वहीं 16वें ओवर में जैकब डफी ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए हार्दिक पांड्या को भी कैच आउट करा दिया। इसी के साथ दोस्तों, हार्दिक पांड्या 25 रनों की शानदार और उपयोगी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी और एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क ने बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए अक्षर पटेल को कैच आउट करा दिया और इस तरह अक्षर पटेल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया।
वहीं 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी से पूरी तबाही मचा दी। जी हां दोस्तों, 20वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार 2 विस्फोटक और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और इसी ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस तरह 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने कुल 21 रन बटोर लिए और दोस्तों 20 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यानी कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने जीत के लिए 239 रनों का विशाल लक्ष्य रखा गया। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर डेवॉन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन ओपनिंग करने मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवॉन कॉनवे को कैच आउट करा दिया। ये कैच संजू सैमसन ने बेहद शानदार तरीके से लपका। इसी के साथ दोस्तों डेवॉन कॉनवे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नंबर 3 पर उतरे सचिन रविंद्र को भी कैच आउट करा दिया। इसी के साथ सचिन रविंद्र सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। हालांकि दूसरे और तीसरे ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। वहीं चौथे ओवर में टिम रॉबिन्सन ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार चौका और एक लंबा जड़ा और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। 5वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं छठे ओवर में फिलिप्स ने अपने खतरनाक अंदाज की झलक दिखा दी। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना चुकी थी, लेकिन 7वें ओवर में जैसे ही वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी के लिए आए, उन्होंने आते ही अपने फिरकी का जादू चला दिया। वरुण चक्रवर्ती की शानदार चक्री गेंद पर टिम रॉबिन्सन शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। इसी के साथ दोस्तों टिम रॉबिन्सन 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और शिवम दुबे का ये कैच वाकई काबिल तारीफ था। इसके बाद 8वें ओवर में नए बल्लेबाज चैपमैन मैदान पर उतरे और उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। 9वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक और खतरनाक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में चैपमैन ने भी एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब ग्लेन फिलिप्स खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 11वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में चैपमैन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। 12वें ओवर में चैपमैन ने एक गगनचुंबी झड़कर मैदान का माहौल गर्म कर दिया। 13वें ओवर में फिलिप्स के बल्ले से भी कई खतरनाक शॉट्स देखने को मिले। वहीं 14वें ओवर में फिलिप्स ने पहली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ा और इसके बाद एक शानदार मैक्सिमम लगाकर अक्षर पटेल की जमकर धुनाई कर दी। लेकिन इसी ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार वापसी करते हुए ग्लेन फिलिप्स को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज ने 40 गेंदों में 77 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद इसी ओवर में चैपमैन ने एक और चौका जड़ दिया। 15वें ओवर में चैपमैन के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर कमाल की गेंदबाजी करते हुए चैपमैन को कैच आउट करा दिया। इस तरह चैपमैन 24 गेंदों में 39 रनों की शानदार और उपयोगी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 15 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में डेरिल मिचेल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं 17वें ओवर में मिचेल ने बैक टू बैक 2 करारे चौके झड़कर मुकाबले में रोमांच बनाए रखा। अब दोस्तों 18वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। इसी ओवर में डेरिल मिचेल के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 58 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार और किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए। 20वें और आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने कमाल कर दिखाया। शिवम दुबे ने डेरिल मिचेल को कैच आउट करवाया, जो 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में शिवम दुबे ने क्रिश्चियन क्लार्क को भी आउट कर न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। इस तरह 20 ओवरों की समाप्ति पर न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 190 रन ही बना सकी। इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम ने यह मुकाबला 48 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं।